हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और मैं आपके सामने आज एक वीडियो प्रेजेंट करने जा रहा हूं जो कि है फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। ये प्रिंसिपल दिया गया था सर हेनरी फ्योल के द्वारा। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये प्रिंसिपल था क्या। तो वो प्रिंसिपल था यूनिटी ऑफ कमांड। मीन्स के कमांड की यूनिटी होनी चाहिए। हमें जो कमांड है वो किसी एक पर्सनैलिटी पर्सोनल से ही लेनी है। मेन जो सेंट्रल आइडिया, जो मेन पॉइंट है इस प्रिंसिपल का, वो यही है। तो उसके बाद देखते हैं, जैसे कि ये दिया गया था सर हेनरी फ्योल के द्वारा, मैं पहले ही बता दिया है आपको। तो हम अब देखते हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड क्यों जरूरी था, ये क्यों दिया गया था उस वक्त। तो शुरू करते हैं इसकी जो डेफिनेशन से। वो क्या थी? यूनिटी ऑफ कमांड मीन गेटिंग ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपरवाइजर और बॉस और यू कैन से हेड, कि हमें कमांड्स लेनी है सिर्फ एक सुपरवाइजर से। सिर्फ एक सुपरवाइजर से हमें कमांड लेनी है। और ये क्यों जरूरी था अब मैं ये बताऊंगा आपको। ये पिक्टोरियल व्यू आपको दिखाया गया है। यहाँ पे ये जो है, ये हमारा सुपरवाइजर है, ये उसके सबऑर्डिनेट्स हैं और वो इंस्ट्रक्शंस लेंगे इसी से, सिर्फ एक पर्सन से। तो उसके बाद ये क्यों जरूरी है, व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट। ये प्रिंसिपल आखिरकार बनाया ही किस बेस पे गया था, क्या कहा गया था कि ये प्रिंसिपल क्यों जरूरी है। जैसे कि जो सर हेनरी फ्योल थे, उन्होंने कहा था, as soon as the two superiors imposes their authority over the same person or department, uneasiness, यहाँ पे जो वर्ड है uneasiness, इसको ध्यान से मार्क कर लीजिए, makes itself felt। कि अगर कोई पर्सन है, कोई काम कर रहा है, वर्कर है जो कि टीम में काम कर रहा है, अगर वो एक से ज्यादा सुपीरियर्स में, उसके जो लीडर्स हैं, उसके जो हेड्स हैं, उससे वो इंस्ट्रक्शंस लेगा, तो हो सकता है जो वो इंस्ट्रक्शन देंगे वो अलग अलग हो, थोड़ी सी डिफरेंसेस हो उसमें, और उसमें सिमिलैरिटी ना हो। तो वो एक तरह की अनइजीनेस क्रिएट कर देगा उसको काम को करने के लिए, तो वो काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। और ड्यूल कमांड इज द परपेचुअल सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। और जो ड्यूल कमांड दी जाएगी, जो दो सुपरवाइजर या इससे ज्यादा कमांड दी जाएगी, अगर दो से ज्यादा लीडर्स होंगे, दो से ज्यादा सुपरवाइजर होंगे, तो एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनेगा। तो इसलिए ये प्रिंसिपल बनाया गया था। अब देखते हैं कि ये प्रिंसिपल कहता क्या है। व्हाट दिस प्रिंसिपल स्टेट्स, एन इंडिविजुअल शुड गेट ऑर्डर्स फ्रॉम सिंगल सुपीरियर। यहाँ पे फिर वही बात आ गई, मैं जो पहले ही कहा था, जिस सेंट्रल आइडिया, इसकी सेंट्रल लाइन है इस प्रिंसिपल की, कि हमें सिर्फ एक सिंगल सुपीरियर से ही इंस्ट्रक्शन लेनी है, ऑर्डर्स लेने हैं। सिंगल सुपीरियर से ही ऑर्डर्स लेने हैं, सो दैट he or she does not get confused and can discharge his or her duty effectively, ताकि वो अपनी जो ड्यूटीज हैं वो अच्छे तरीके से इफेक्टिवली कर सके। इसीलिए ही ये प्रिंसिपल बनाया गया था। तो यहाँ पे दो अप्रोचेस हो सकती हैं। पहली अप्रोच ये है कि जो यहाँ पे जो रेड मार्क शो किया गया है, ये है हमारा सुपरवाइजर और ये है उसके सबऑर्डिनेट्स। मींस के जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो सिर्फ एक ही सुपरवाइजर से इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं। जो फर्स्ट डायग्राम जो बनाया गया है, लाइन डायग्राम, उसमें ये शो किया गया है जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो सिर्फ एक ही सुपरवाइजर से इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए, यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे दो सुपरवाइजर हैं, दो हेड हैं। तो इससे क्या होगा, जो सुपीरियर्स होंगे उनमें कंफ्यूजन आएगी कि हम किसकी बात माने या किसकी बात रहने दें, किसकी छोड़ दें या किसकी हम एग्जीक्यूट करें। तो जो पहले वाली है, ये एक तरह की राइट अप्रोच हम इसको कह सकते हैं इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली, कि ये एक राइट अप्रोच है काम को करने की। और जो दूसरी है, ये एक तरह की रॉन्ग अप्रोच है, गलत अप्रोच है काम को करने की। तो अब हम बात करेंगे इसकी नेसेसिटी क्या है, इसकी क्या जरूरत है, इसकी क्यों ये प्रिंसिपल बनाया गया। सबसे पहले पर्सन कंफ्यूजन, एक जो पर्सन है उसकी जो कंफ्यूजन हो सकती है कि वो क्या करे यार, किसका ऑर्डर हम माने, किसका छोड़े, ये लीडर ठीक है या ये लीडर ठीक है, इससे चलो दोनों का रहने देते हैं, चलो इसका कर लेते हैं। तो एक तरह की कंफ्यूजन आ जाएगी अगर हम इस प्रिंसिपल को लागू एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। अगर इस प्रिंसिपल को एग्जीक्यूट कर देते हैं तो वो कंफ्यूजन की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी हमारी। इसलिए ये प्रिंसिपल बनाया गया था।
ताकि जो ड्यूल कमांड की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके। और दूसरी बात है कि अगर जैसे कि तो हो सकता है हर किसी की अपनी एक ईगो भी होती है कि वो कहेगा कि मेरा काम कहाँ मानो, वो कहेगा मेरा काम मानो। अगर दो से ज्यादा सुपरवाइजर या दो सुपरवाइजर होंगे तो उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए भी ये प्रिंसिपल जरूरी है, और ईगो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी ये प्रिंसिपल बहुत जरूरी है। इसीलिए ही ये जो प्रिंसिपल है वो लाया गया था सर हेनरी फील्ड के द्वारा। अब देखते हैं इसके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स कि इस प्रिंसिपल को एग्जीक्यूट करने के, इसको लागू करने के कौन कौन से पॉजिटिव रिजल्ट्स है। सबसे पहले देखते हैं वो है प्रिवेंट ड्यूल सबऑर्डिनेशन। जो ड्यूल सबऑर्डिनेशन थी, जो कॉन्फ्लिक्ट था, उसको दूर किया गया इस प्रिंसिपल को लागू करने के बाद। और दूसरी बात थी, इससे क्या हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में ज्यादा इजी हुआ, क्योंकि उसको एक ही पर्सन की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है तो वो आसानी से उसको पता, उसको भी क्लियर होगा जो नीचे काम कर रहा है बंदा कि हाँ ये बंदे ने जो कह दिया वो क्लियर है, ये फाइनल है कि यही काम मुझको करना है। इसलिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना भी आसान हो गया इसके साथ, इस प्रिंसिपल के साथ। उसके बाद क्या हुआ, हार्मोनियस एंड कॉर्डियल रिलेशन अमंग द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉइज, कि जो मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में एक बहुत ही अच्छा रिलेशन बन गया। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एक बहुत ही अच्छा रिलेशन बन जाता है मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के लिए, और अच्छे तरीके से वो कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर सकते हैं, अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ। और जो एट द लास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज विल इंक्रीज, मींस के जो एम्प्लॉयज की जो परफॉर्मेंस होगी वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली। ये कहा था सर हेनरी फील्ड ने। तो अब हम बात करेंगे, अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो ना किया जाए तो क्या कौन कौन सी डिफिकल्टीज, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमको आ सकती हैं, कौन कौन सी डिफिकल्टीज हमको आ सकती हैं। सबसे पहले बात करेंगे रिड्यूसेस एफिशिएंसी, जो सबऑर्डिनेट्स उनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, क्योंकि उनको क्लियर ही नहीं होगा कि किसकी बात माननी है किसकी नहीं माननी है। वो काम अच्छे तरीके से टाइमली और मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली नहीं कर पाएंगे, तो उनकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। और दूसरी बात है कंफ्यूजन हो जाएगी, सिचुएशन जो कंफ्यूजन की सिचुएशन जो पनप जाएगी सबऑर्डिनेशन के अराउंड, उस वही जो पहला पॉइंट था वही इसमें थोड़ा एक्सटेंशन करके बताया है कि कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा, ये एक तरह की डिफिकल्टी है। और उसके बाद देखें तो सबऑर्डिनेशन कैन इजीली एस्केप फ्रॉम द रिस्पांसिबिलिटी एंड ड्यूटीज। अब ये सिचुएशन काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे कि एस्केप कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे जो दो लीडर्स हैं हमारे, तो उनके नीचे कुछ जो नीचे वर्कर काम कर रहे हैं, और दोनों के हो सकता है अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज हों, तो क्या होगा, जैसे कि फर्स्ट जो अगर वो अथॉरिटी के अंदर आता है, उसने कुछ इंस्ट्रक्शन दी जो फर्स्ट वाले को, और उसने कोई काम करने को कहा उसको। अब जो सेकंड वाला आया उसने कुछ अलग काम करने को कह दिया, तो वो कहेगा कि यार, वो बहाना बनाएगा कि ये पहले बंदे ने ऐसे कहा था इसलिए मैंने ये काम नहीं किया, और दूसरे को ये कहेगा उसने ऐसे किया था। तो इस तरीके से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाएंगे और ड्यूटी को अच्छे तरीके से नहीं निभाएंगे। उनके अंदर कुछ जो कमी आएगी इस चीज के लिए, उनको फायदा, जैसे कि अगर वो काम नहीं करना चाहेंगे तो उनके लिए एक एक्सक्यूज आ जाएगा। तो ये एक तरह की बहुत बड़ी डिफिकल्टी है। और उसके बाद हो सकता है ईगो क्लैश हो, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो ना किया जाए तो ईगो क्लैश होगी इन दोनों ही सुपरवाइजर की, आपस में कोई ना कोई लगेगी कि हाँ मैं भी इसी लेवल पे हूँ, वो मेरी बात नीचे वाले बंदे माननी चाहिए, लेकिन वो कहेगा कि मेरी बात माननी चाहिए। तो इसीलिए ईगो क्लैश होगी, एक तरह की जो उन्होंने आपस में उनके जो विचार हैं वो क्लैश करेंगे। और उसके बाद ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस, वही बात आ गई, एक तरह की उसकी ही एक्सटेंशन है इस चीज की कि ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस हो जाएंगे, वो कुछ और कहेगा वो कुछ और कहेगा, तो वो कंफ्यूजन हो जाएगी, नीचे तो क्लियर ही नहीं होगा कि आखिर करना क्या है हमको। तो ये सारी की सारी डिफिकल्टीज पैदा हो जाएंगी अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं। इफ वी नॉट फॉलो दिस प्रिंसिपल, तो ये सब प्रॉब्लम आ जाएगी। और उसके बाद आएगी हार्ड टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन।
कि जो डिसिप्लिन मेंटेन करना भी बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाएगा, क्योंकि एक क्लियर कट मैसेज नहीं जा पाएगा नीचे के लिए, नीचे जो वर्कर काम कर रहे हैं कि उनको आखिरकार करना क्या है। तो ये सभी थी डिफिकल्टीज। उसके बाद कुछ आर्गुमेंट्स आए। अभी हो सकता है, जरूरी नहीं है कोई एक बंदा कोई कह दे कि हाँ अभी ये प्रिंसिपल है, इसके अकॉर्डिंग सब कुछ सही होगा, तो उसके खिलाफ भी कुछ आर्गुमेंट्स आए हैं। इस प्रिंसिपल के खिलाफ वो क्या है हम देखते हैं। एक पर्सनैलिटी थे जेडी मिलेट। जेडी मिलेट एक पर्सनैलिटी थे। उन्होंने कहा था कि ड्यूल सुपरविजन होनी चाहिए। अब आप ये सोचेंगे कि ड्यूल सुपरविजन कैसे हो सकती है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वो तो बहुत ही खराब है। लेकिन इसमें कुछ उन्होंने अपने लॉजिक और फैक्ट दिए कि फॉर एग्जांपल हम किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो हो सकता है वो कोई कंपनी जो अपना कोई प्रोडक्ट बनाती है, उसमें दो तरह के मेन डिविजन हो सकते हैं। एक तो हो सकते हैं टेक्निकल डिवीजन, दूसरे हो सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव। तो हो सकता है जो टेक्निकली बहुत ही साउंड हो पर्सन, वो एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत ही वीक हो और अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं काम कर सकता, लेकिन उसको टेक्निकली नॉलेज बहुत है। तो हम किसी एक पर्सन के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। तो जेडी मिलेट साहब ने यही कहा था कि भी जरूरी नहीं है ये प्रिंसिपल सही है, उनके अकॉर्डिंगली ड्यूल सुपरविजन ठीक है, उनके ड्यूल सुपरविजन काफी जगह पे काम आएगी। तो अगर लॉजिकली ये बात देखी जाए तो बात सही भी है, क्योंकि टेक्निकली अगर देखा जाए कोई बंदा एक फील्ड में परफेक्ट नहीं हो सकता, एक फील्ड में वो अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता। जहां तो वो बंदा एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत ही अच्छा होगा, जहां पर वो टेक्निकली अच्छा होगा, वो दोनों क्वालिटी एक ही पर्सन में मिलनी बहुत ही मुश्किल है। तो ये आर्गुमेंट दिया गया कि ड्यूल सुपरविजन होनी चाहिए, ये प्रिंसिपल हर जगह लागू नहीं होता। तो ये कुछ आर्गुमेंट थे जो काफी लॉजिकली आर्गुमेंट दिया गया। तो ये था हमारा जो प्रिंसिपल, जो कि था फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि था यूनिटी ऑफ कमांड। उसके बारे में आपको सब कुछ बता दिया कि उसको क्या फायदे हैं, उसके क्या नुकसान हैं। जो ये आर्गुमेंट दिया गया है ये काफी लॉजिकली दिया गया है कि हाँ भी ये जरूरी नहीं है कि ये प्रिंसिपल अगर हम लागू करें तो हमारी सारी की सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, क्योंकि ये प्रिंसिपल हर जगह ठीक नहीं बैठता। एंड में यही इसका कंक्लूजन निकलता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड है हो सकता है कि ये किसी जगह सही काम करे, लेकिन ये जो ओवरऑल लेवल पे ये काम सही नहीं कर सकता। तो ये थी वीडियो अबाउट यूनिटी ऑफ कमांड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।